बात हो 15 अगस्त की या देश की आज़ादी की तो गढ़पुरा का नाम जरूर आएगा। आप हमारे पीछे ये देख रहे हैं, यही वो जगह है गढ़पुरा का जहाँ पे नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो यहीं पे इसी जगह पे इसी गांव में नमक बनाया गया था। ये हैं उकेरी गई है पेंटिंग के द्वारा, ये बिहार सरकार द्वारा स्मारक बनाया गया है। वहाँ पे ये चीज़ लगाया गया है ताकि लोग अपने पुराने चीज़ों को याद रखें, अपने हिस्ट्री को याद रखें कि यहाँ से नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं राजीव जी, और ये नमक सत्याग्रह को लेकर कई बार पद यात्रा भी कर चुके हैं। हालांकि इन पे अपने आप में जितना भी हम दिखा सकते हैं वो कम पड़ेगा, लेकिन आज हम छोटी सी कोशिश है पटना नगरिया का आपको दिखाने का। सर, ये नमक सत्याग्रह का जो ये सिनेरियो है, ये क्या कहता है, क्या है इसकी कहानी, बताएं हमारे व्यूअर्स को। आज़ादी की लड़ाई में मुख्य 3 पड़ाव हुए थे। एक तो था जो 1917 का चंपारण सत्याग्रह, दूसरा था 1930 का नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। तो 1930 का जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए था कि एक चुटकी भर नमक ने पूरे देश को जगा दिया था, और उस सत्ता को, उस ब्रिटिश सत्ता का जिसका कि सूर्यास्त पूरे दुनिया में कभी नहीं होता था, उसकी चूल्हे हिला दिया था। तो नमक सत्याग्रह की स्मृति में अगर आप जाएंगे तो दांडी के बाद अगर बिहार में कोई आपको स्मरण होगा तो वह बिहार का दांडी गढ़पुरा। अभी आप गढ़पुरा के इस पावन धरती पर बैठे हैं। ये श्री बाबू की कर्मभूमि है। 1930 के 17 अप्रैल को श्री बाबू मुंगेर से पैदल चले थे और लगभग 100 किलोमीटर की कष्टप्रद दुरूह पदयात्रा कर अपने साथियों के साथ गढ़पुरा पहुँचे थे। 21 अप्रैल को यहाँ पर उन्होंने नमक कानून को भंग किया था, और उस दौरान वो बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन वो हार नहीं माने थे। इसके बाद वहाँ से वो अंग्रेज़ों को चकमा दे के चौकी गांव के तरफ गए थे, वहाँ नमक कानून भंग हुआ था। फिर वो मटिहानी की ओर कूच कर रहे थे, रास्ते में उनकी गिरफ्तारी हुई थी बेगूसराय मटिहानी के बीच में। उनको जिला परिषद कार्यालय बखरी लाया गया था, और उसके बाद उनको 6 महीने की कड़ी सज़ा दी गई थी और उनको हजारीबाग सेंट्रल जेल भेजा गया था। लेकिन उस आंदोलन में वो गांधी जी की नज़र में आ गए थे, और गांधी ने उनको बिहार का प्रथम सत्याग्रही का दर्जा दिया था। उसके बाद श्री बाबू तो कभी रुके नहीं। 1934 में अखंड बिहार के प्रधानमंत्री प्रीमियर बने थे, 37 में भी बने थे, और आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। और उनके कार्यकाल में बिहार में जो अनगिनत विकास के काम हुए वो तो अपने आप में अद्वितीय, अतुलनीय और अकल्पनीय है। आप सोचिए कि आज़ादी के बाद गंगोत्री से गंगा सागर के बीच जो पहरा गंगा नदी पे पुल बना था, राजेंद्र पुल, वो उनके शासनकाल में बना था, जब बड़ा बड़ा जेसीबी नहीं था, बड़ा बड़ा क्रेन नहीं था। एक गटर को लाने के लिए बहुत परेशानी होती थी, स्टीमर से लाना पड़ता था कलकत्ता से। उस ज़माने में राजेंद्र पुल 6 साल में बन गया। आज जब आप मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं तो दीघा का पुल और सिकिन सेतु मुंगेर जो बना है उसको बनाने में 18-20 साल लगे हैं। निश्चित रूप से वह सोच, वह संस्कार, वह संस्कृति जो श्री बाबू के ज़माने में थी उसको वापस लाने की ज़रूरत है। आप सोचिए कि अब आज़ादी के बाद जो रिफाइनरी लगा, पहला रिफाइनरी बरौनी में लगा, जब बड़ा बड़ा क्रेन नहीं था, कुदाल से मिट्टी काटता होगा, हाथी जो पाइप खींच के दिगबोई के जंगलों में जाता होगा। उस समय असम से पाइपलाइन बिछा के बरौनी की रिफाइनरी तक कच्चा तेल लाया गया, और आपके बिहार में उसका कंजम्पशन की कैपेसिटी नहीं थी, तो उसको बरौनी से कानपुर तक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है उसके लिए पाइपलाइन लगाया गया। लेकिन रिफाइनरी यहाँ पे बना, श्री बाबू की जिद के आगे
उसी बिहार में, जिस अखंड बिहार में, बंगाल में 1943 के अकाल में 30 लाख लोग भूख से मारे गए थे, उस प्रदेश में, उस देश में, भारत देश में जो आज़ादी के बाद पहला खाद कारखाना लगा वो बिहार में लगा, सिंदरी में, और फिर बरौनी में लगा। आप सोच सकते हैं कि श्री बाबू का क्या सोच था उस समय कि 50 के दशक में, जब आज नेतरहाट में जंगल है तो 50 के दशक में क्या रहा होगा। उस समय उन्होंने नेतरहाट विद्यालय से स्कूल की परिकल्पना की थी, जिसका आज भी कोई जोड़ा नहीं है। तो निश्चित रूप से श्री बाबू के जो मतलब कार्यों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने समाज और राजनीति के हर क्षेत्र में उनका जो कार्य था अद्वितीय था। आप सोचिए उस समय सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया था। जब कुआं पे जाने से, छाया पड़ने से जल शुद्ध हो जाता था, उस समय उन्होंने दलित भाइयों को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश करवाया, उनको पूजा अर्चना का अधिकार दिलवाया, उनको मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाया। उन्होंने सबसे पहले भूमिहीन भवनहीनों की चिंता की, जबकि वो जिस जाति से आते थे 85% जमींदार उन्हीं की जाति थे, लेकिन उन्होंने जाति की राजनीति को जूते के नोक पर रखा और देश में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन बिहार में हुआ। अब इससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि उसके बाद पूरे देश ने उस जमींदारी उन्मूलन कानून को अपनाया। आज आप सोच सकते हैं, शिक्षा की बात होती है, हमारी राजनीति में कैसे कैसे लोग आए हैं। और आज अभी हम लोग आपके साथ मुंगेर में श्री कृष्ण सेवा सदन गए थे, आपने देखा सुना होगा कि श्री बाबू के पर्सनल लाइब्रेरी से 21,000 से ज़्यादा किताबें जो हैं उन्होंने श्री कृष्ण सेवा सदन को दान में दिया था। कितने बड़े पढ़ाकू थे कि नेहरू भी उनके उस पढ़ाकूपन के कायल थे। तो निश्चित रूप से आज समाज को श्री बाबू जैसे नेता की ज़रूरत है, वैसे नेतृत्व की ज़रूरत है, उस सोच, संस्कार, विचार की ज़रूरत है। और नमक सत्याग्रह स्थल से हम आपको ये बताना चाहेंगे, आज की पीढ़ी को बताना चाहेंगे कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के बारे में जानिए, सुनिए, पढ़िए। अभी मैं दांडी गया था, मैं दूसरी बार दांडी, तीसरी बार गया था, और मैं वहाँ जाकर गांधी को जानने के बाद समझा कि नमक सत्याग्रह आंदोलन अगर नहीं होता तो अंग्रेज जो है शायद इतनी जल्दी भारत से नहीं भागते। एक चुटकी भर नमक का क्या ताकत है, भारत के लोगों के अंदर की ताकत को जगाने का वो जरिया था। गांधी ने बहुत बारीकी से इसको समझा था और उसमें वो सफल रहे थे, और श्री बाबू ने भी उसी काम को बिहार में किया था। तो बिहार की दांडी से हम आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि श्री बाबू जैसा बनिए, उनके जैसा सोचिए और उनके जैसा करिए। आपके देश के लिए ये सबसे ज़रूरी है और यही आपके देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। धन्यवाद। सर, आपने कई बार दांडी यात्रा की है, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को इसके माध्यम से? दांडी यात्रा भी मैंने किया 3 बार, और हर 2012 से प्रतिवर्ष मुंगेर से गढ़पुरा तक लगभग 100 किलोमीटर लंबी पदयात्रा हम लोग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को बताना, अपने सच्चे नायकों के बारे में बताना, उनके जीवन, कृतित्व, उनकी उपलब्धियों, उनकी ईमानदारी, उनकी देशभक्ति के बारे में बताना, जिससे कि वो एक अच्छा नागरिक बन सकें और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। अब तक आपने कितने पैदल पदयात्रा किए हैं? 10 वर्ष से हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, और हम लोग 3 बार यहाँ से गुजरात दांडी भी गए हैं, और हम लोग यहाँ से बेगूसराय से संसद तक हम लोगों ने इसके बारे में आवाज़ उठाई है। और माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों के आह्वान पर गढ़पुरा आए थे 2012 में, 2014 में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी आए थे, 2012 में तत्कालीन माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी आए थे। उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची। प्रधानमंत्री ने इसके लिए सार्वजनिक मंच पर हम लोगों को पीठ ठोककर आशीर्वाद दिया और उस काम की सराहना की। उन्होंने श्री बाबू को बहुत ही श्रद्धा के साथ स्मरण किया। बाद में भी जब बेगूसराय वो आए तो उन्होंने बेगूसराय को सत्याग्रह की भूमि कह के पुकारा। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोग जो चाहते थे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आज देखिए, बेगूसराय में जब भी कोई बड़े नेता आते हैं तो इस भूमि के बारे में ज़रूर जिक्र करते हैं, या यहाँ आते हैं, चाहे वो वामपंथी हो या धुर दक्षिणपंथी हो, सभी लोग यहाँ आते हैं और श्री बाबू को नमक सत्याग्रह स्थल को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति का यही मुख्य उद्देश्य था, और हम लोग उस उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। काम अभी अधूरा है, लेकिन हम लोग भी लगे हुए हैं और ये अनवरत जारी रहेगा। तो सत्याग्रह आंदोलन की कहानी आप देख रहे थे जो बिहार से जुड़ी हुई थी। तो आगे बने रहिए पटना नगरिया को, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो बने रहिए पटना नगरिया पर। क्या है इसकी कहानी? ये 1930 की नमक आंदोलन की कहानी है, जब पूरे बिहार में कहीं भी नमक कानून भंग करने के लिए जगह नहीं दिया गया। तो यहाँ के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे
श्री बाबू के नेतृत्व में, बुद्धू नुनिया के नेतृत्व में यहाँ नमक बनाने का काम इनको दिया गया कि आप नमक बनाइए और पूरा व्यवस्था हम लोग करते हैं। ये जज्बात बुद्धू नुनिया में था, नमक का गोदाम था, गोला था, नमक सोडा बनता था, सप्लाई होता था। उन्होंने बीड़ा गछ लिया कि हम नमक बनाएंगे, आप सारी व्यवस्था कीजिए। और वही नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए उन्होंने मुंगेर से पदयात्रा स्टार्ट की और गढ़पुरा 21 अप्रैल को यहाँ नमक कानून भंग हुआ। यहाँ बहुत विंदेशी बाबू थे, कारी बाबू, महावीर बाबू, बुद्धू नुनिया के नेतृत्व में नमक बन रहा था। श्री बाबू आए और बहुत अंग्रेज़ों के साथ जो झोल झपट हुआ उसमें गिर भी गए, टूटे। क्या जानते हैं इस जगह के बारे में? श्री बाबू क्या श्री बाबू? नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह हाँ, क्या होता था इसमें? कहाँ से कौन भागे रहे, कौन पहले रहथिन? अंग्रेज कहथिन। अंग्रेज भागल तो कड़ा मुल्ता के दे रहथिन, तो ई श्री बाबू सबके बचैलखनी। ई सुनलिए, हम बूढ़ भेलिए, आब यह जन्म से तो यहाँ नमक बनता था? हाँ, बना के देखलखिन, बना के देखलखिन। ये बता रही थी कि नमक सत्याग्रह में यहाँ नमक बनता था, श्री बाबू यहाँ आए थे। हमारे यहाँ नमक की सत्याग्रह पद यात्रा निकला 2012 से, तो अब समाज के प्रत्येक लोग ये जान गए नमक सत्याग्रह क्या था, नमक आंदोलन क्या था, ये किस लिए हुआ, क्यों हुआ। ये सारी वस्तु स्थिति ये यात्रा शुरू होने से ये सारे लोग को समझ हो गया। आम आवाम बच्चे लोग भी समझने लगे। यदि इस माने यात्रा को और बढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। तो इनका मोटिव यही था कि पद यात्रा से लोगों तक अपना इतिहास भी जान सके और भी लोग जागरूक हो सके। तो ये हमारे यहाँ के पूर्व मुखिया और इनका हमेशा सहयोग रहा है।